नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक पेरिस की पत्रिका शार्ली एब्दो पत्रिका के दफ्तर पर हमला करने वाले संदिग्धों को फ्रांस की पुलिस ने घेर लिया है। फ्रांस के शहर द मार्टिन ऑन लोन में ये संदिग्ध छिपे हुए हैं। पुलिस ने पूरे इलाके को खाली कर लिया है। आज तीसरे दिन भी संदिग्धों ने फायरिंग की, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई और कई लोग आज घायल हो गए हैं। खबर यह भी है कि आज भी हमलावरों ने एक कार चोरी की है। साथ ही आज कुछ लोगों को भी हमलावरों ने बंधक बना लिया है। पुलिस ने इस इलाके को घेर लिया है। साथ ही 3 हेलीकॉप्टर भी इलाके की निगरानी कर रहे हैं। करीब 80,000 पुलिस वाले इस खोज में लगे हुए हैं। तो इस पूरे इलाके को घेर लिया है वहां की पुलिस ने। लोकल पुलिस ने 3 हेलीकॉप्टर संदिग्धों के सर्च में वहां पर मौजूद हैं। एक बिल्डिंग है वहां पर फ्रांस में, उस इलाके में, उत्तर पूर्वी इलाके में। आज तीसरे दिन की घटना के बारे में आपको बता दें। आज फिर तीसरे दिन, लगातार तीसरे दिन पेरिस के उत्तर पूर्वी इलाके में फायरिंग हुई। कल दक्षिण पेरिस में फायरिंग हुई थी और उससे पहले यानी कि बुधवार के दिन शार्ली एब्दो, जो कि वहां की साप्ताहिक पत्रिका है, वहां फायरिंग हुई थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं। ये है वो इलाका जहां पे बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध हैं वो छिपे हो सकते हैं। और लगातार आप देख सकते हैं किस तरह से सर्च टीम चारों तरफ से घेर रखा है उस पूरे इलाके को। 80,000 पुलिसकर्मी जो है वो लगाए गए हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। लाइव ऑपरेशन आप देख सकते हैं। यहां पर बताया जा रहा है अब कितने संदिग्ध हैं फिलहाल इस बारे में पता नहीं चला है, लेकिन यहां पर एक बिल्डिंग है इस इलाके में, वहां पर संदिग्ध छिपे हो सकते हैं। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस इलाके की, और ये वो इमारत है जहां पे संदिग्ध छिपे हो सकते हैं। उत्तर पूर्वी पेरिस है ये, जहां पर ये इलाका है और यहां पर ये जो इमारत आप देख रहे हैं। हालांकि अभी इस बारे में जानकारी ज्यादा मिल नहीं पाई है। हम कोशिश करेंगे अपने संवाददाताओं से जानकारी इकट्ठा करने की कि आखिर ये कौन सी इमारत है जहां पर ये संदिग्ध छिपे हुए हैं, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि इन लोगों ने, हमलावरों ने कुछ लोगों को भी बंधक बना रखा है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि फ्रांस के, आप देख सकते हैं, ये वो इलाका है पेरिस का द मार्टिन ऑन गोल। ये वो इलाका है जहां पर पूरा ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि आज पेरिस के उत्तर पूर्वी इलाके में फायरिंग हुई, क्योंकि आज एक फिर चोरी की थी संदिग्धों ने कार, और उसी का पीछा करते हुए पुलिस जब उनके पीछे गई तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई। और सीधे चलते हैं हम फ्रांस अपनी संवाददाता लवीना के पास, जो कि इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लवीना, क्या अपडेट? उन लोगों से बात करी है, नेगोशिएशन चल रहे हैं, और अंदर से दोनों भाइयों ने, गनमैन ने कहा है कि वो एक वी वांट टू डाई लाइक अ मार्टिर, ये उनके शब्द थे कि हम वी वांट टू डाई लाइक अ मार्टिर। और इस वक्त ये कंफर्म्ड है कि उनके साथ एक और है कि मेरे ख्याल से जिसकी कार उन्होंने जब्त की थी, वो रात भर भी मेरे ख्याल से उनके साथ रही होगी। वो एक होस्टेज है। प्रिंटिंग कंपनी में कितने लोग और अंदर हैं या नहीं है, इस बात की कोई पुख्ता खबर अभी नहीं आई है, लेकिन नेगोशिएशंस शुरू हो गए हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने साथ साथ ये भी कहा है, क्योंकि संयम बनाए रखना है, यहाँ यूनिटी बनाए रखनी है, सॉलिडारिटी बनाए रखनी है, कि वी आर वॉर विथ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, वी आर नॉट इन वॉर विथ रिलीजन। हमारी लड़ाई आतंकवाद से है, धर्म से नहीं है। तो दोनों तरफ ये चीजें चल रही हैं। इस वक्त नेगोशिएशन शुरू हैं, बातचीत का जरिया शुरू हो गया है। जी लवीना, लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है। फ्रांस के ही एक एमपी है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो संदिग्ध हैं, इनके किसी भाई से भी बातचीत कर ली गई है, साथ लिया गया है, जिससे कि ज्यादा जानकारी इनके बारे में मिल सकती है। आपके पास कोई इसके मुताल्लिक कोई जानकारी? इसके मुतालिक सिर्फ इतना है कि उनसे संपर्क साधा गया, बल्कि 9 लोगों को सुबह भी गिरफ्त में लिया गया था बातचीत और इंटरोगेशन के लिए। इनके एक
भाई को भी बातचीत चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है इसका पूरी तरह से तफसील से ऑफिशियल्स ने सामने नहीं बताया है। अभी हाल ही में ये 6 से 7 माइल्स दूर है एयरपोर्ट के। सो एयरपोर्ट इज एज ऑफ नाउ सेफ, ऑल फ्लाइट्स आर रनिंग। और ये एक जो पुलिस पर्सनल है धीरे धीरे उस प्रिंटिंग कंपनी के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। घरों के ऊपर से भी निशाना साधा जा रहा है। लवीना, आपसे समझना चाहेंगे, SWAT टीम वहां पहुंच चुकी है। बिल्कुल लवीना, हम आपसे समझना चाहेंगे यहाँ पर जिस बिल्डिंग में ये छुपे हुए हैं संदिग्ध, वो कौन सी बिल्डिंग है? आपने कहा प्रिंटिंग प्रेस की आपने बात की है, क्या आप प्रिंटिंग प्रेस के बारे में बता रही हैं? यही वो बिल्डिंग है? जी, प्रिंटिंग कंपनी है। ऐसा लगता है कि साइनेज बनाते हैं लोग। प्रिंटिंग कंपनी है जहां पे कि ये अंदर मौजूद है। बिल्कुल, हमारे साथ सईद हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी और संवाददाता। सईद, आपके पास इस बिल्डिंग को लेकर और ज्यादा जानकारी है, क्या जानकारी है आपके पास? श्वेता, ये जो शहर है जिसका जिक्र अभी लवीना भी कर रही थी, दामनत्रिनगोले, ये लगभग 8,000 की यहाँ पर आबादी है। और जो प्रिंटिंग कंपनी जिसका जिक्र यहाँ पर हो रहा है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक ऐसा इलाका है जहाँ बिल्कुल पास में एक स्कूल भी है और उसके साथ एक छोटा सा गांव भी लगता है। गांव के सभी लोगों को अपने घर में रहने के लिए कह दिया गया है। स्कूल में बच्चों को सुरक्षित उनके घरों पर पहुँचा भी दिया गया है। ये जो नक्शे के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, 8,000 की लगभग आबादी है इस पूरे इलाके की। और 5 SWAT टीमें हेलीकॉप्टर की पहुंच चुकी हैं वहां पर। और 2 बार ऐसा देखा गया कि ये उतरे हेलीकॉप्टर और उसके बाद इन्होंने उड़ान भरी है और उसमें से सुरक्षाकर्मी निकले हैं। बिल्डिंग को पूरी तरह से घेर लिया गया है। लेकिन जो खबर इस वक्त आ रही है वो ये आतंकवादियों की तरफ से गंभीर और ख़तरनाक खबर ये आ रही है कि उन्होंने कहा है कि हम मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अब देखना ये होगा। आपको रोकना चाहेंगे, एक इम्पोर्टेंट लीड खबर जो आ रही है, लवीना आपसे जानना चाहेंगे, वहाँ के राष्ट्रपति ने होलैंड ने एक बैठक बुलाई थी वहाँ पर, उस बारे में कोई कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, बैठक बुलाई थी और साथ में ये भी कहा है कि जो भी बन पड़ेगा अब सिक्योरिटी से उसका सामना किया जाएगा। दिस वॉर इज अगेंस्ट टेररिज्म, नॉट अगेंस्ट रिलीजन। सब उन लोगों ने मिलके पूरी तरह से अपनी ये जताई है और साथ में लोगों से ये भी इस बात की भी आशा करी है कि एक शांति बनाए रखेंगे और इस सिक्योरिटी ऑपरेशन को पूरी तरह से अब जल्द ही ये लोग पकड़े जाएंगे, इस तरह की सांत्वना भी दी गई। बिल्कुल, और स्मिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्मिता, पेरिस जो फ्रांस की मीडिया है उससे आपके पास कोई अपडेट मिल पा रहा है आपको कि वहां पर उन लोगों के पास क्या कुछ जानकारी है, क्या ऑथेंटिक जानकारी इस पूरी घटना के बारे में? श्वेता, देखिए, अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यमों से जो है अभी जानकारियां हासिल हो रही हैं। दामनत्रिनगोले इलाका जो है ये पेरिस शहर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर उत्तर पूर्वी इलाके में ये मौजूद है। शार्ल द गॉल जो एयरपोर्ट है वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय मुख्य एयरपोर्ट, उसके भी नज़दीक पड़ता है ये इलाका। और इस एयरपोर्ट के 2 मुख्य रनवेज को जो है इस वक्त बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ हज़ारों की तादाद में जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों को वहाँ तैनात किया गया है, खास करके संदिग्धों को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये भी याद दिला दे कि ये उत्तर पूर्वी वही रिहायशी इलाके हैं जहां आज सुबह से ही लगातार पेरिस में और पिछले कई घंटों से जो है काफ़ी ज़्यादा सर्च ऑपरेशंस जारी हैं उन दोनों भाइयों के लिए, सईद और शेरिफ, जो कि जिम्मेदार हैं चार्ली हेब्दो अखबार पर हुए उस हमले के लिए जिसमें 12 लोगों की जान गई थी। और ये भाई माना जा रहा है कि इन्होंने बाकायदा एक पेट्रोल पंप को भी रास्ते में लूटा था, गाड़ियों को वापस से हाईजैक किया है, इनके पास कलाशनिकोव्स है, रॉकेट लॉन्चर है। ये अभी तय नहीं है कि क्या यही दोनों भाई इस वक्त इस बिल्डिंग के अंदर है जहां से अब जो है जहां कुछ हॉस्टेजेस होने की भी बात की जा रही है और उनसे अब संपर्क भी साधा जा रहा है। लेकिन सबसे पहली कोशिश यही है कि सस्पेक्ट्स को किसी तरीके से जो है न्यूट्रलाइज किया जाए और सिविलियन कैजुअलिटीज को मिनिमाइज किया जाए। श्वेता, बिल्कुल स्मिता, और इस बीच आपसे लवीना हम जानना चाहेंगे, फ्रांस एक डेवलप्ड कंट्री है और लगातार वहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं पूरे एक तरह से पूरे सिस्टम को लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद 3 दिन लगातार इस तरह से फायरिंग होना, लोगों को मारा जाना, चोरियां गाड़ी हो रही है, चोरी की जा रही है। आखिर क्यों इतना डिले हो रहा है, क्यों पकड़ा नहीं जा पा रहा है इन संदिग्धों को या फिर जो आतंकी इस पूरी घटना में शामिल हैं?
बिल्कुल, हम आपका सवाल का जवाब देंगे श्वेता, लेकिन एक छोटी सी खबर हम आपको बोल दें, एयरपोर्ट के रनवे बंद नहीं है, सब खुला हुआ है, एयरपोर्ट अलर्ट पर है, लेकिन कोई भी फ्लाइट्स कैंसिल नहीं हुई है, ना ही कोई फ्लाइट्स डिले की गई हैं। ये आपको जानकारी हम देना चाहेंगे जी। आपके सवाल का जवाब हम देते हैं। असल में ये बहुत ही प्रोफेशनली कहते हैं किया गया सारा मैनहंट, और उसके बाद आपको हम रोकना चाहेंगे। हम सर्च ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है, पूरा ऑपरेशन जो जिसे अंजाम दिया जा रहा है, प्रिंटिंग कंपनी हम दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को। प्रिंटिंग कंपनी है उस इलाके में जहां पर 2 संदिग्ध जो है वो छिपे हुए हैं। लवीना हमारे साथ बनी हुई है। लवीना, आप बता रही थी कि आखिर इतना डिले क्यों, इन्हें पकड़ने में इतनी परेशानी क्यों आ रही है फ्रांस की सरकार को? ये दोनों भाई जो इन्होंने काफी ट्रेनिंग भी हासिल की हुई है यमन से, इन सब चीजों को लेकर काफी इनके पास असला रहा है, सारी वो भी रही है, ये भागते रहे असल में। अब जब आइडेंटिटी ये सारा लवीना से टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से संपर्क हमारा टूट गया, फिर से संपर्क साधने की कोशिश। सोच की बात है, लेकिन इन्होंने कोई भी प्लान फॉलो नहीं किया है। तो पेरिस इतना बड़ा शहर है, वही बहुत सारी जगह हैं, कोई हालत, सब जगह पुलिस मौजूद होने के बावजूद, 3 दिन से पुलिस मौजूद होने के बावजूद इन्हें नहीं पकड़ा गया, क्योंकि कोई प्लान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। अब जब फाइनली, और बहुत सी बात ये भी है कि बहुत सारी खबरें हमें पुख्ता दी नहीं गई हैं। हालांकि चेस चल रही थी, उन लोगों को धीरे धीरे हमें पता था कि पुलिस धीरे उनको सर्वेलेंस कर रही है, उनका पीछा कर रही है, और चूंकि उनके साथ हॉस्टेज हैं, इसीलिए भी शायद पुलिस ने कोई बहुत ही सख्त कदम नहीं उठाया था। लेकिन सर्वेलेंस शुरू से चल रही थी, उन्हें ट्रैक पूरी तरह से किया जा रहा था। बिल्कुल, और अब हम अपने दर्शकों को उस जगह की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर संदिग्धों को घेर लिया गया है। फ्रांस की जो पुलिस है उसने घेर लिया है, हेलीकॉप्टर्स के जरिए उन पर नजर रखी जा रही है। और आपको हम तस्वीरें अब दिखाते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि आज लगातार तीसरा दिन है जबकि फ्रांस में इस तरह की घटना जो है वो घटी है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तर पूर्वी पेरिस में किस तरह से फायरिंग हुई। सबसे पहले क्योंकि कुछ संदिग्ध जो कि कार चोरी करके जा रहे थे, उनको पुलिस ने चेज करने की कोशिश की, जिसके जवाबी उन लोगों ने फायरिंग की। तो लगातार आपको फ्रांस से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फ्रांस के एक शहर दमात्रिन आनगोल में इस वक्त संदिग्ध छुपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये वही 2 संदिग्ध हैं जिन्होंने बुधवार को मीडिया दफ्तर पर हमला किया था, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं उस जगह की। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से धरती से और आसमान से लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दमेत्रे ऑनगोल ये फ्रांस का एक शहर है जहां पर बताया जा रहा है आज तीसरे दिन फायरिंग करने के बाद अब जो हमलावर हैं वो छिपे हुए हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि हो सकता है उन हमलावरों ने कुछ लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है, लेकिन कितने लोग हैं, कितने हमलावर हैं, अभी ये जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं मिल पाई है। लेकिन लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है और उन लोगों को पकड़ने की पूरी कोशिशें जारी है। ये जो इलाका है दमात्री ऑनगोल, यहाँ पर एक प्रेस कंपनी है, उसी कंपनी में ये लोग छुपे हुए हैं। इस प्रेस कंपनी के बगल में एक स्कूल है, ये भी बताया जाता है। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर लगातार जमीन से और आसमान से कोशिश की जा रही है नजर बनाए रखने की। दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो जारी है। फ्रांस में लगातार 3 दिनों में जारी है ये फायरिंग। ये तीसरा दिन है जब फायरिंग हुई। दमात्री ऑनगोल में हमला हुआ है, एक की जिसमें मौत हो गई है ये बताया जा रहा है। और उत्तर पूर्वी इलाके में है दमात्री ऑनगोल। ये जो शहर है ये बताया जा रहा है उत्तर पूर्वी इलाके में है। कार का पीछा करते वक्त गोलीबारी हुई है। लगातार ये जो लोग हैं, ये जो संदिग्ध है, अपनी कार, क्योंकि वो चोरी की कार है, तो एक जगह से छोड़कर दूसरी कार चुराते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ स्मिता, हमारे संवाददाता लगातार बनी हुई है। स्मिता, आपके पास कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहा है इस पूरी खबर को लेकर?
देखिए श्वेता, निश्चित रूप से अभी ये ऑपरेशन जो है बहुत संवेदनशील है और इसीलिए लोग फूंक कर जो है कदम बढ़ा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन भी जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त नहीं दी जा रही है ताकि कम से कम जो बंधक बनाए गए हैं उन लोगों की जान को खतरा ना हो। ऐसे किसी भी ऑपरेशन में खास करके जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ होते हैं उनको मिनिमाइज करना प्राथमिकता होती है सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस फोर्सेस की। तो यहाँ जिस तरीके से, क्योंकि ये घना एक रिहायशी आबादी वाला इलाका भी है, एयरपोर्ट के नज़दीक वाला इलाका भी है, लेकिन एक शख्स की यहाँ पर जान जाने की खबर भी आ रही है। और अभी ये भी नहीं पता है कि ये जो संदिग्ध है क्या ये वही दोनों भाई हैं जिन्होंने शार्ली हेब्दो पर अटैक किया था, क्योंकि ये ऑपरेशन जो स्टाइल है ये बहुत एक नजर आ रहा है। इन दोनों भाई की अगर हम बात करें श्वेता, याद हो कि सईद और शेरिफ, सईद काउच जो कि 32 साल का बताया जाता है, उसके अलकायदा से लिंक्स बताए जाते हैं। 2005-2008 में इंटीरियर मिनिस्टर फ्रांस के, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो इस बाबत पुष्टि की थी। जो दूसरा भाई है शेरिफ, वो बाकायदा 2008 में जेल भेजा गया था क्योंकि इराक में जो है वो जिहाद के साथ जुड़ना चाह रहा था और इराक में वहां जेल में माना जाता है कि उसकी दरअसल मुलाकात हुई थी जो जामेल बाघेल जिसे कहते हैं, जिसके लंदन की जो फिन्सबरी मॉस्क है जहां बाकायदा रिचर्ड रेड जो कि शू बॉम्बर था उसे रिक्रूट किया गया था। तो ये तमाम ऐसे लिंक्स है यहाँ पर, फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं और इसीलिए इन्फॉर्मेशन जो है वो भी धीरे धीरे आ रही है। बिल्कुल, फायरिंग हुई है फ्रांस के उत्तर पूर्व इलाके में। दामेत्री ऑन गोल वो शहर है जहां पर कुछ संदिग्ध जो है एक ठिकाने पर छिपे हुए हैं। सईद हमें ज्यादा जानकारी दे रहे थे उस ठिकाने के बारे में। सईद, यहाँ पर ऑपरेशन में दिक्कतें क्या आ रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये प्लेन इलाका है, वहां पर एक बिल्डिंग है। नहीं श्वेता, हम आपको बता दें कि कोई तकलीफ और कोई दिक्कत, कोई परेशानी जैसी बात अब यहाँ पर नहीं है और अब लगभग ये साफ हो चुका है कि इस इमारत को पूरी तरह से घेर लिया है और जितने जो सुरक्षा कर्मी है लगभग 1500 की तादाद बताई जा रही है और पूरी तरह से सिर्फ उस आदेश का इंतजार है। जैसे ही आदेश मिलता है इन दोनों आतंकवादियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। और इस प्रिंटिंग हाउस के अंदर जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी इस तरह की जानकारी अभी मिल रही है कि अगर ये ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो उन्हें कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि वो सुरक्षित जगहों पर हैं। अंदर भी कई सारे सुरक्षा कर्मी जा चुके हैं, इस बारे में भी जानकारी आ रही है यहाँ से, पेरिस से। और अब सिर्फ इंतजार सरकार की तरफ से हो रहा है, क्या राष्ट्रपति ग्रीन सिग्नल देते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं कि इन आतंकवादियों को मार गिराया जाए और इस इमारत में अब प्रवेश कर दिया जाए। तो इंतजार सिर्फ अब इसी बात का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।